अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में हम 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ इन्वर्स ऑफ परमुटेशन एंड द सेकंड वन इज़ हाउ कैन वी राइट अ परमुटेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। इन्वर्स ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन का हम इन्वर्स कैसे लेते हैं? इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, 3, 4, 2, 5, 7, 6, अगर आपके पास अल्फा ये है, देन अल्फा इन्वर्स आप कैसे लेंगे? जैसे आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का आप इन्वर्स किस तरीके से लेते हैं? एडजॉइंट आप उसका लेते हैं और डिवाइड करते हैं उसको उसके डिटर्मिनेंट से। इस तरीके से हम मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं। इसी तरह से हम परमुटेशन का भी इन्वर्स ले सकते हैं। कैसे लेते हैं कि जो आपके पास परमुटेशन दी गई होती है, जो साइकिल होता है, उस साइकिल को जब जस्ट आप उल्टा के लिख देते हैं, मतलब 5, 2, 4, 3, 1 एंड 6, 7, आप इस तरीके से किसी भी परमुटेशन का इन्वर्स ले सकते हैं। ट्रेडिशनली वी स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर। हम आम तौर पे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस परमुटेशन में देखें तो आपके पास छोटा नंबर कौन सा है? 1 है। तो आपने 1 से स्टार्ट किया, फिर आपके पास जैसे ही इन्वर्स आता है वैसे ही आपने लिखना है 5, 2, 4, 3 एंड 6, 7। नेक्स्ट आपके पास एक परमुटेशन गिवन है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 2, 3, 9, 8, 1, 7। यहाँ पे आप देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 2 है। तो आपने 2 से स्टार्ट किया, देन 8, 9, 3, 1, 7 आ गया। इन्वर्स ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इटसेल्फ। ट्रांसपोजिशन क्या होती है? साइकिल ऑफ लेंथ 2 होती है। तो ये साइकिल ऑफ लेंथ 2 थी, इसका अगर आप इन्वर्स लेते हैं तो ये एज इट इज खुद ही आता है। मतलब आपके पास क्या था? 1,7 था। आप 1,7 भी इसको लिख सकते हैं या फिर आप 7,1 भी इसको लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तमाम परमुटेशन से मिलके ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। बट दिस ग्रुप इज नॉन एबिलियन। लेकिन उससे जो ग्रुप बनता है वो नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। इफ ऑल परमुटेशंस आर डिसजॉइंट। अगर आपके पास तमाम परमुटेशंस जो हैं वो डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? कि दोनों में कोई चीज़ भी कॉमन ना हो। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो, देन ग्रुप इज एबिलियन। फिर उससे मिलके जो ग्रुप बनता है वो एबिलियन होता है। Every permutation can be written in the form of product of transposition. हर परमुटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं हम अभी नीचे देखते हैं। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, 5, 2, 4, 8, 3, 7। अगर आपके पास अल्फा ये है, अब आपने इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिखना है। जब प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में आपने लिखना है किसी भी परम्यूटेशन को, तो उसके लिए आपको किसी भी एक एलिमेंट को फिक्स करना पड़ता है। मैं यहाँ पे अभी 1 को फिक्स करती हूँ। जब मैंने 1 को फिक्स किया तो 1 फिक्स हो गया। 1 के साथ अब हर एक एलिमेंट को लिखना है। 1,5, 1,2, 1,4, 1,8। ये पहले से ही ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में था तो ये एज इट इज आ गया। हेयर अबव वी फिक्स फर्स्ट एलिमेंट 1। अभी यहाँ पे हमने किसको फिक्स किया था? 1 को फिक्स किया था। The multiplication of all transposition is again a permutation। कि अगर ट्रांसपोजिशन ये जो सारी की सारी हमने बनाई है इनको दोबारा से मल्टीप्लाई किया जाए तो ओरिजिनल परमुटेशन आपके पास बनती है। वो कैसे आपने मल्टीप्लाई करना है? पहले आपने 2 ट्रांसपोजिशन को मल्टीप्लाई करना है, इससे जो आंसर आएगा उसको आपने तीसरी ट्रांसपोजिशन के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड देन सो ऑन। जैसे यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू, हमने पहली 3 परमुटेशंस को मल्टीप्लाई किया था, उससे आपके पास आंसर आया था 1, 5, 2, 4 और 1,8 एंड 3,7 है। ठीक है, आपके पास ओरिजिनल जो परमुटेशन थी उसमें जस्ट 3,7 सेपरेट था, बाकी सारा एक साथ था। तो अभी यहाँ पे हमारे पास ये एक है साइकिल और एक ये है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। आप इसको अल्फा 1 का नाम दे दें और इसको अल्फा 2 का नाम दे दें। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आंसर आपके पास यही आएगा। कैसे आएगा? 1 है, 1 को आपने फिक्स कर दिया।
1 5 पे मैप कर रहा है, लेकिन आपके पास अल्फा 2 में 5 नहीं है। जब आपके पास कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो खुद पे ही मैप करता है, तो 5 5 पे ही मैप कर रहा है, वो आपने 5 यहाँ पे लिख दिया। फिर 5 2 पे मैप कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी 2 नहीं था, तो 2 2 पे ही मैप कर रहा है। फिर आपके पास 2 जो है, अब 2 को आपने चेक करना है। 2 4 पे मैप कर रहा है, लेकिन अब 4 यहाँ पे नहीं है, तो 4 4 पे ही मैप कर रहा है, 4 आपके पास आ गया। अब 4 1 पे मैप कर रहा है, और 1 जो है वो 8 पे मैप कर रहा है, तो 8 आपके पास आ गया। अब 8 यहाँ पे नहीं था, तो 8 8 पे ही मैप कर रहा है, और यहाँ पे 8 था, 8 1 पे मैप कर रहा है, और 1 दोबारा से वही एलिमेंट आ गया, तो यहाँ पे आपका साइकिल कंप्लीट हो गया। तो ये आपके पास ओरिजिनल अल्फा आ गया। इन वन इक्वेशन कौन सी थी आपके पास, ये जो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी। यहाँ पे अब हम 5 को फिक्स करते हैं। पहले हमने किसको फिक्स किया था, 1 को फिक्स किया था। अब यहाँ पे हम 5 को फिक्स करते हैं, तो 5 को फिक्स करने के बाद आपके पास ट्रांसपोजिशन कुछ इस टाइप की बनेगी। अल्फा इज इक्वल टू 5,2 5,4 5,8 5,1 एंड 3,7। ठीक है, अब आप इस तरीके से करके किसी भी परमुटेशन को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।